ब्रह्मांड की दुनिया हमेशा मनुष्य को अपनी ओर खींचता आ रहा है। पिछले कुछ सालों में पृथ्वी के बाहर आखिर कौन से रहस्य छिपे हैं, इसका संशोधन वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। आप अंतरिक्ष में किसी ग्रह और उपग्रहों को अपनी आंखों से करीब से देखना चाहते हैं तो आपको एक यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। क्या आपको पता है इस यंत्र का नाम? आजकल यह यंत्र बच्चों के पास भी होता है। यह यंत्र है टेलीस्कोप, जिसे हिंदी में दूरबीन भी कहा जाता है। प्रारंभिक समय में इस यंत्र का उपयोग व्यापारी और लुटेरों द्वारा किया जाता था, जिसकी सहायता से वह दूर से देख लेते थे कि कौन सा पानी का जहाज उनकी तरफ आ रहा है। किंतु उस समय इसकी क्षमता उतनी विकसित नहीं थी कि इसके माध्यम से अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं को साफ देखा जा सके। आधुनिक युग एक वैज्ञानिक युग है, जिसका तकनीकी विकास अपनी चरम सीमा में पहुंच गया है। आधुनिक समय में टेलीस्कोप के माध्यम से साफ और स्पष्ट देखने की क्षमता तेजी से विकसित हुई है, जिस कारण वैज्ञानिक अंतरिक्ष में होने वाली प्रत्येक घटनाओं में अपनी नजर रखने में सक्षम हो पाए हैं। टेलीस्कोप की गुणवत्ता सामान्यतः उसके आकार पर निर्भर करती है, अर्थात जितना बड़ा आपका टेलीस्कोप होगा, आप उतनी ही स्पष्टता से दूर स्थित वस्तु को देख पाएंगे। ब्रह्मांड को विस्तार से जानने के लिए वैज्ञानिकों ने एक बड़ा टेलीस्कोप बनाया। इसी से निर्माण हुआ स्पेस टेलीस्कोप, जिसने ब्रह्मांड की व्याख्या ही बदल दी। तो चलिए जानते हैं दुनिया के इस सबसे बड़े स्पेस टेलीस्कोप के बारे में रोमांचक जानकारी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप है। इसका निर्माण एरोस्पेस दिग्गज नॉर्थरॉप ग्रुमन कॉर्प ने किया था। दूरबीन का नाम जेम्स आई वेब के नाम पर रखा गया है, जो बुध, जेमिनी और अपोलो कार्यक्रमों के दौरान 1961 से 1968 तक नासा के प्रशासक थे। एक कुशल नेता जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने वाले अपोलो कार्यक्रम की देखरेख की। वेब को 25 दिसंबर 2021 को फ्रेंच गुयाना के कोरो से नासा और उसके यूरोपीय और कनाडाई समकक्षों के लिए अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। एरियन 5 रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। जनवरी 2022 में यह अपने गंतव्य सूर्य पृथ्वी एल्दो लैग्रेंज बिंदु के निकट एक सौर कक्षा पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर 930,000 मील दूर पहुंचा। दूरबीन की पहली छवि 11 जुलाई 2022 को जनता के लिए जारी की गई। जेम्स वेब टेलीस्कोप का वजन 13,000 पाउंड से अधिक है, यानी कि 4,000 किलोग्राम। यह लगभग एक वयस्क अफ्रीकी हाथी के वजन के बराबर है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को एरियन 5 रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। प्रक्षेपण यान और प्रक्षेपण स्थल मिशन में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के योगदान का हिस्सा थे। एरियन 5 दुनिया के सबसे विश्वसनीय लॉन्च वाहनों में से एक है और इसे विश्वसनीयता के संयोजन के लिए चुना गया था। यह एकमात्र लॉन्च वाहन था जो वेब जैसे मिशन को लॉन्च करने के लिए नासा की आवश्यकताओं को पूरा करता था। जेम्स वेब के निर्माण में 10 अरब डॉलर लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह दूरबीन डीप स्पेस की कई शानदार तस्वीरें दिखा चुकी है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अपना काम पिछले साल जून में शुरू किया था। तब तक यह खुद को अंतरिक्ष में सेट कर रहा था। यह टेलीस्कोप भविष्य में हबल टेलीस्कोप को रिप्लेस करेगा, जो बीते करीब 30 साल से अंतरिक्ष में है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वर्तमान में ओरियन तारामंडल में है। यह निहारिका पृथ्वी से केवल 1500 प्रकाश वर्ष दूर है, जो इसे पृथ्वी का सबसे निकटतम बड़ा तारा निर्माण क्षेत्र बनाती है। आइए जानते हैं नासा को जेम्स वेब टेलीस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी थी। आज से लगभग 31 सालों पहले 1990 में मानव इतिहास के सबसे सफल मिशनों में से एक हबल स्पेस टेलीस्कोप को 5 एस्ट्रोनॉट्स के साथ नासा के डिस्कवरी स्पेस शटल की सहायता से लॉन्च किया गया था। इस स्पेस टेलीस्कोप को हमारे धरती के ऑर्बिट में करीब 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया। उस समय शायद ही वैज्ञानिकों का यह अनुमान रहा होगा कि यह स्पेस टेलीस्कोप आगे चलकर मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन टूल्स में से एक बन जाएगा। 3 दशकों के दौरान इसके द्वारा किया गए खोजों ने हमारे ब्रह्मांड और दूसरे स्पेस बॉडीज को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अपनी खोजों से आकाशगंगाओं, तारों, ब्लैक होल्स, एक्सोप्लैनेट्स, डार्क एनर्जी, बिग बैंग
और हमारे ब्रह्मांड के एज से जुड़ी कई पहेलियों को सुलझाने में वैज्ञानिकों की मदद की लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद होने की वजह से यह टेलीस्कोप रिपेयरेबल था, यानी समय आने पर इस टेलीस्कोप के इंस्ट्रूमेंट्स को स्पेस में जाकर बदला जा सकता था। अब तक हबल स्पेस टेलीस्कोप को अलग अलग मिशनों के जरिए अंतरिक्ष में 5 बार रिपेयर किया जा चुका है, जिस दौरान इसके पुराने इंस्ट्रूमेंट्स और मिरर्स की जगह नए और आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए थे। इसके नियमित रिपेयरिंग और सर्विसिंग के कारण यह पहला ऐसा स्पेस टेलीस्कोप बन गया है जो कि इतने लंबे समय तक काम कर रहा है। आखिरी बार 2009 में इस टेलीस्कोप को रिपेयर किया गया था। ऐसे में यह उम्मीद लगाई जा रही है कि यह आने वाले और करीब 5 सालों तक काम करता रहेगा और 2030 तक यह धीरे धीरे हमारे धरती के एटमॉस्फेयर की ओर खींचने लगेगा और आखिरकार यह एक वीरान समुद्र में क्रैश होकर नष्ट हो जाएगा। हबल टेलीस्कोप संभवतः मानव इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी और सफल मिशन रहा है, जिसने अपनी खोजों और तस्वीरों से हमारा इस ब्रह्मांड को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पर अब यह टेलीस्कोप काफी पुराना हो चुका है और समय के साथ हम मानवों का खोज का दायरा भी बढ़ता जा रहा है, जिसे हबल टेलीस्कोप पूरा कर पाने में सक्षम नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नासा ने नए पीढ़ी के जेम्स वेब टेलीस्कोप पर काम करना शुरू किया। यह स्पेस टेलीस्कोप पुराने सबसे उन्नत हबल टेलीस्कोप से भी करीब 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली टेलीस्कोप होगा, जो कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत यानी बिग बैंग के बाद जन्मे शुरुआती तारों और आकाश गंगाओं को देखने में सक्षम होगा। जब हबल टेलीस्कोप अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है, ऐसे में वैज्ञानिक जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हमारे ब्रह्मांड का एक नए सिरे से अध्ययन करने की योजना बना रहे थे। जेम्स टेलीस्कोप अब तक के हमारे मानव इतिहास का सबसे विशालकाय, आधुनिक और कॉम्प्लेक्स टेलीस्कोप होगा, जो कि हबल टेलीस्कोप से भी करीब 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। पर 2005 में इसके इनिटल डिजाइन में कई बड़े बदलाव किए गए, जिसके बाद इसके लॉन्च को कई बार आगे बढ़ाया गया। कई सालों के डिलेस के बाद आखिरकार 2016 में इसके निर्माण को पूरा कर लिया गया, जिसके बाद इसकी लागत बढ़ाकर $10 बिलियन के करीब हो गई। आखिरी समय में इसमें कुछ और तकनीकी खामी आ गई, जिसके बाद इसके लॉन्च को फिर एक बार आगे बढ़ाकर 25 दिसंबर 2021 कर दिया गया है। यह स्पेस टेलीस्कोप संभवतः मानव इतिहास के सबसे कॉम्प्लेक्स और एडवांस इंस्ट्रूमेंट में से एक होगा, जिसे बनाने में 14 देशों के करीब 1200 वैज्ञानिकों, इंजीनियर और टेक्नीशियंस ने अपना योगदान दिया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का मकसद हबल टेलीस्कोप को रिप्लेस करना नहीं, बल्कि इसे कॉम्प्लीमेंट करना है। दोनों ही बेहद ही अलग तरह के स्पेस टेलीस्कोप है, जिनका मकसद हमारे ब्रह्मांड का अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अध्ययन करना है। इसके विपरीत जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मुख्यतः हमारे ब्रह्मांड का अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में अध्ययन करेगा, जहां हबल टेलीस्कोप के मिरर का डायमीटर 2.5 मीटर है, वहीं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर का डायमीटर 6.5 मीटर है। यह स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में और भी ज्यादा दूरी तक देखने में सक्षम होगा और इसका 6.5 मीटर विशालकाय मिरर मुख्यतः गोल्ड और बेरिलियम से बना हुआ, जिसकी सुरक्षा गोल्ड प्लेटेड सनशील्ड करता है। बेरिलियम एक बेहद ही ड्यूरेबल और लाइट वेट मटेरियल होता है और जब इसे गोल्ड के लेयर से कवर किया जाता है, तब यह इंफ्रारेड लाइट का अध्ययन करने में मदद करता है। इसके कैमरे बेहद ही संवेदनशील है, जिन्हें सूर्य की किरणों से बचाना बेहद ही जरूरी है। इसे सूर्य की किरणों से बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक टेनिस कोर्ट के आकार के 5 स्थायी सन शील्ड तैयार किया है। सन शील्ड के 5 लेयर इंसानी बाल से भी छोटे हैं, जो इंफ्रारेड कैमरे और इसके दूसरे सेंसरों को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, जिसके साथ ही यह इन्हें स्पेस के बेहद ही ठंडे तापमान में भी बचाए रखेगा, ताकि यह टेलीस्कोप सही तरीके से काम कर सके। जहां यह सनशील्ड इस स्पेस टेलीस्कोप को हमारे ब्रह्मांड का आसानी से अध्ययन करने में मदद करता है, वहीं यह इसके लिए सबसे बड़ी समस्या भी पैदा करता है। यह सनशील्ड करीब 1000 अलग अलग पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है, जिसमें 8 मोटर्स, 139 एक्चुएटर्स लगाए गए हैं। सनशील्ड के अलग अलग भागों को अनफोल्ड करने के लिए
इन सभी पार्ट्स और मोटर्स का पूरी तरह अच्छे से काम करना जरूरी है। जेम्स वेब टेलीस्कोप में लगे मिरर इतने ज्यादा सेंसिटिव है कि ये हजारों किलोमीटर दूर मौजूद एक मधुमक्खी के हीट सिग्नेचर को डिटेक्ट करने में सक्षम है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को हबल टेलीस्कोप से विपरीत धरती के लो अर्थ ऑर्बिट की जगह लैग्रेंज पॉइंट 2 यानी L2 में स्थापित किया गया। लैग्रेंज पॉइंट 2 धरती से करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद एक खास स्पॉट है। धरती से बेहद ही ज्यादा दूरी पर होने के कारण यह बेहद ही आसानी से हमारे इस विशाल ब्रह्मांड का अध्ययन कर सकता है। धरती से बेहद ही ज्यादा दूरी पर मौजूद होने के कारण हबल टेलीस्कोप की तरह यह टेलीस्कोप सर्विसेबल नहीं रहेगा। पर आखिर वैज्ञानिक इस टेलीस्कोप के लिए इतना ज्यादा खर्च और मेहनत क्यों कर रहे हैं? जेम्स वेब टेलीस्कोप इसके बदले वैज्ञानिकों को क्या देगा? दूसरे तारे और आकाशगंगाएं हमारे पृथ्वी से बिलियन किलोमीटर दूर मौजूद है, जिसकी वजह से इनके प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कई प्रकाश वर्ष का समय लग जाता है। इसलिए हम टेलीस्कोप्स की मदद से हम ब्रह्मांड में जितना ज्यादा दूर देखने में सक्षम होंगे, असल में हम अतीत में उतना ही पीछे देख रहे होंगे। इसके साथ ही इसका इंफ्रारेड टेलीस्कोप आसानी से गैस और डस्ट के घने क्लाउड्स के पीछे छुपे हुए स्टार्स और स्पेस बॉडीज को देखने और उनका अध्ययन करने में सक्षम होगा, जिससे हम हमारे ब्रह्मांड के उस हिस्से का भी आसानी से अध्ययन कर सकेंगे जिन्हें दूसरे स्पेस टेलीस्कोप से देख पाना और उनका अध्ययन कर पाना संभव नहीं है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि यह टेलीस्कोप दूसरे पृथ्वी जैसे ग्रहों का अध्ययन करने और वहां किसी प्रकार के एलियन लाइफ ढूंढने में हमारी काफी मदद कर सकता है। साथ ही यह हमारे सौरमंडल के गैस गेंट्स बृहस्पति और शनि के उपग्रहों जैसे कि यूरोपा, टाइटन और एनसेलाडस का करीबी से अध्ययन और वहां जीवन के अस्तित्व की खोज भी करेगा। हाल ही में नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 6 विशाल आकाश गंगाओं को स्पॉट किया है जो बिग बैंग के तुरंत बाद उभरी हैं। एक स्टडी में कहा गया है कि ब्रह्मांड हमारी मौजूदा सोच से काफी अलग स्तर पर विकसित हो रहा है। इससे वैज्ञानिक भी हैरान हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले साल 2022 से अब तक नासा के टेलीस्कोप ने आउटर स्पेस की कई हैरतअंगेज फोटो खींची है। अब हम स्पेस में पहले से कहीं ज्यादा आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पहले नहीं पहुंच पाए थे। अपनी ताजा खोज में जेम्स टेलीस्कोप ने 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग के बाद 500 से 700 मिलियन साल के बीच की आकाशगंगाओं की पहचान की है। शोधकर्ता का कहना है कि हमारी आकाशगंगा ने ब्रह्मांड का पूरे जीवन अपने सभी सितारों को इकट्ठा करने में लगा दिया। इस यंग आकाशगंगा को तारे कलेक्टर करने में केवल 700 मिलियन साल लगे में समान वृद्धि हासिल करने के लिए, यानी कि मिल्की वे की तुलना में लगभग 20 गुना तेजी से इसका विकास हुआ। तो ये है दुनिया सबसे शक्तिशाली बड़ा स्पेस टेलीस्कोप, जिसने मनुष्य को ब्रह्मांड की नई दुनिया से परिचित करवाया, जिसे मानव की आंखें देख भी नहीं सकती थीं। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।